हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 6वां पाठ देख रहे हैं, त्रिकोणमिति। इस पाठ से संबंधित एक पाठ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रश्न संग्रह 6.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम लोग तीसरा, चौथा और 5वां सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 40/9 तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये सवाल करने का दो तरीका है, जिसमें से कि एक ही कॉमन तरीका लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है और बाकी कौन सा भी ज्ञात करना है तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज की संकल्पना लेते हैं दिमाग में, जिसको कि नाम अगर मैं दे दिया ABC, तो इस त्रिभुज के नज़रिए से यहाँ पर किसी एक कोण को, यहाँ पे थीटा की बात किया है, किसी एक कोण को मैंने थीटा मान लिया। अब इस आधार पे हमको ये सोचना है कि जो जानकारी दिया है कॉट थीटा, इस डायग्राम के हिसाब से वो क्या होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। हमेशा ये ध्यान में रखो, कॉट सोच रहे हो तो आप पहले टैन के बारे में सोचो कि टैन क्या होता है, सम्मुख बटे संलग्न। तो कॉट क्या होगा, संलग्न बटे सम्मुख। और इस डायग्राम के नजरिए से क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए संलग्न अर्थात BC और सम्मुख अर्थात AB। किंतु हमें जो जानकारी दिया है वो जानकारी क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर है 40/9। तो अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे तो ये समझ में आएगा कि इसलिए हम कह सकते हैं कि BC बटे AB बराबर 40/9। अब याद रखो फिर से कि ये तो क्या है, दो भुजाओं का अनुपात है, मतलब ये वास्तविक मान नहीं है। तो अगर वास्तविक मान मालूम करना है और अनुपात दिया है तो हमेशा हम क्या सोचते हैं कि माना सामान्य गुणज, आप x के कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, मैं यहाँ पे x अज्यूम कर रहा हूँ। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि BC बराबर 40x तथा AB बराबर 9x। तो इस तरह से अब हमको ये दिखाई देने लगा कि BC कितना है 40x, ये वाली भुजा है 40x और AB है 9x, मतलब ये वाली भुजा है 9x। हमेशा डायग्राम में दिखाने का प्रयास करो, उससे सवाल की गलतियां होने में संभावना कम हो जाती हैं और सवाल करना आसान हो जाता है। आपको ये भुजा ज्ञात करना है जो कि इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है। तो फिर से आप पाइथागोरस के सूत्र पर विचार करोगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का सूत्र क्या कह रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो इस डायग्राम के लिए कर्ण कौन है, AC, आधार BC और ऊंचाई AB। हमें यहाँ AC ज्ञात करना है। BC के स्थान पे हम 40x लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है पूरे का वर्ग। AB के स्थान पे 9x पूरे का वर्ग। तो इस आधार पे 40 का वर्ग करना है तो सच में 40 गुणे 40, मतलब आप 4 चौक 16 और 1 शून्य की जगह 2 शून्य और यहाँ 81x का वर्ग। तो इस आधार पे AC का वर्ग कितना आ गया, 1681x का वर्ग। हमें AC निकालना है तो दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, फिर से वर्गमूल धन ऋण दोनों हो सकता है। 1681 का वर्गमूल 41 और इसका वर्गमूल x। याद रखो कभी कभी वर्गमूल लेने में आपको दिक्कत होती है तो आप ये अंदाजा लगाओ कि ये 1681 मतलब 40 से ज़्यादा ही है। तो 40 से ज़्यादा संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, 41 हो सकता है। तो आप 41 में 41 का एक बार गुणा करके देखो, अगर यही आ रहा है तो इसका मतलब है ओके है। या आप भाग विधि से वर्गमूल या गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। फिर यहाँ पे लिखना है किंतु लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है
इसलिए हमको केवल एक ही मान पे विचार करना होगा और वो इसका धनात्मक मान होगा कि AC बराबर धन 41x। तत्पश्चात आपको अंतिम हिस्सा इस क्वेश्चन का ये बचता है कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, उसके बेसिक फार्मूले पे जाओ कि कॉसेक थीटा बराबर, हमेशा याद रखो, देखो कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, सम्मुख बटे कर्ण। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से कर्ण कौन है, AC, और इस कोण के नजरिए से सम्मुख भुजा कौन है, AB। तो AC बटे AB, और जैसा कि हमें मान मालूम है, AC अभी हमको मालूम पड़ गया है 41x, और AB जो हमने देखा डायग्राम में, AB का मान है 9x। x से कट जाएगा, आपको जवाब मिलेगा 41/9। ये आ गया कॉसेक थीटा का मान। तो ठीक इसी तरह आपको साइन थीटा भी ज्ञात करना है। फिलहाल एक कॉसेक थीटा आया है, अब साइन थीटा निकालना है। तो आपको ये सोचना है कि साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप ऐसे भी सोचते हो कि साइन बराबर क्या होता है 1/कॉसेक, तो भी चलेगा, और फिर उत्तर लिख सकते हो 9/41। या आप बेसिक पे रहना चाहते हो तो ऐसे भी चल सकता है कि सम्मुख भुजा अर्थात AB बटे कर्ण अर्थात AC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB का मान 9x बटे 41x, x से कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 9/41। इस तरह से साइन थीटा का मान भी ज्ञात हो जाता है। तो फिर से सवाल वही है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है, समकोण त्रिभुज बना के हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जो भी पूछा है वो ज्ञात किया जा सकता है। ठीक इसी तरह चौथे सवाल के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस प्रश्न में ध्यान दो, आपको कुछ जानकारी दिया है, उसके आधार पर प्रश्न वही है जो पहले दूसरे तीसरे सवाल में था कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन पहले दूसरे तीसरे सवाल में किस तरह से स्थिति थी कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता था, यहाँ पे तो पता नहीं क्या दिया है। तो इस पता नहीं क्या से ही सावधानी से बात करेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाए। तो अगर हम देखें कि आपको जानकारी दिया है कि 5 सेक थीटा -12 कॉसेक थीटा बराबर 0 दिया गया है। इसी बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 5 सेक थीटा बराबर है ऋण 12 कॉसेक थीटा को उधर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा, और 0 में उसको जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको सरल रूप देने का प्रयास करें। इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे सेक थीटा के स्थान पर 1/cos थीटा लिखा जा सकता है, और ये 12 ऐसे ही, और इस कॉसेक थीटा के स्थान पे 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। अब फिर से मैं पक्षांतर कर रहा हूं, त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ ले रहा हूं, साइन थीटा को इस तरफ लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और एक कॉस थीटा जैसा है वैसे ही। 12 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, याद रखो साइन थीटा इधर आया ऊपर आ गया, 12 वैसे ही रह गया, 5 इधर गुणे में है, इस तरफ गया तो बटे में चला गया। अब यहाँ पर ये जो साइन बटे कॉस है, इसी को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर 12/5। मतलब जो सवाल शुरुआत में इस तरह से दिख रहा था, उसी को थोड़ा सा हल करने पे हमें क्या दिखाई देने लगा कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और बाकी कौन सा भी ज्ञात करना है। तो ये ठीक दूसरे प्रश्न जैसा दिखने लगा कि हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, बाकी कौन सा भी ज्ञात करना है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसको एक नाम दे दिया है ABC, और इस समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश दिखा दिया, और थीटा मतलब न्यून कोण में से किसी एक कोण को थीटा दिखा दिए। और इस आधार पर हम ये विचार करते हैं कि tan थीटा होता क्या है, tan थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा।
और इस डायग्राम के हिसाब से सम्मुख भुजा मतलब ए बी, संलग्न भुजा मतलब बी सी। किंतु अभी अभी हमें समझ में आया है कि tan थीटा बराबर क्या है, 12/5। तो यहां पर अगर हम इसके आधार पे कह सकते हैं कि ए बी बटे बी सी बराबर 12/5। अब मान लिया जाए मानस सामान्य गुणज x है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा 12x और बी सी बराबर हो जाएगा 5x। मतलब ये जो भुजा है ए बी वो 12x आ गया और ये वाली भुजा आ गया हमारे मानने के हिसाब से 5x। तो हम पाइथागोरस से कर्ण ज्ञात कर सकेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये तो हमें ज्ञात करना है, इसकी जगह हम लिख देंगे 5x और ये 12x का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर आ गया 25x धन 144x का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर आ गया 169x का वर्ग। इसलिए ए सी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ 13x लेकिन धन ऋण दोनों हो जाएगा। फिर से लिखना है किंतु लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम केवल धनात्मक वर्गमूल पर विचार करेंगे और हमें AC का मान कितना प्राप्त हो गया, धन 13x। अब आपको ज्ञात करना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो जैसा कि आपको ध्यान में है सेक थीटा क्या होता है, सेक मतलब कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, संलग्न बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न। और यहाँ पे कर्ण मतलब इस समकोण त्रिभुज में AC और संलग्न इस कोण का संलग्न भुजा PC। तो AC का मान अभी हमें पता चला है 13x और ये 5x, x से कट जाएगा 13/5। इस तरह से हमें सेक थीटा प्राप्त हो गया 13/5। इसी तरह से हमको कॉस थीटा और साइन थीटा भी ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे संलग्न भुजा इस डायग्राम में BC, कर्ण AC, BC की जगह 5x, इसकी जगह 13x, x से कट गया 5/13, ये आ गया कॉस थीटा का मान। और लास्ट में हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ इस डायग्राम के हिसाब से इस कोण का सम्मुख भुजा AB बटे कर्ण AC मतलब 12x बटे 13x। तो आपको अंत में प्राप्त हो जाएगा 12/13। ये क्या हो गया, साइन थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगेन थोड़ा सा सवाल गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम पड़ा, उससे हम तीसरी भुजा निकाल लिए और फिर जो भी पूछा है हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इस प्रश्न में आपको tan थीटा दिया है एक, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मतलब देखो सिचुएशन है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, आपको बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछा है, इसका मान पूछा है। लेकिन इसका मान आप कब ज्ञात कर सकते हो, जब इन 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप ज्ञात करोगे। मतलब सवाल मुख्य रूप से वही है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो फिर से इस सवाल में हम वैसे ही बढ़ सकते हैं कि सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। इस समकोण त्रिभुज में जैसे इसको नाम मैंने ABC दे दिया और किसी एक कोण को थीटा लिख दिए।
अब यहाँ पर जानकारी tan थीटा दिया गया है। जरा ध्यान दो कि वैसे tan थीटा होता क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। डायग्राम के हिसाब से सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC। किंतु हमारी जानकारी में क्या दिया है कि tan थीटा बराबर है 1। अब बोलोगे सर एक, ये तो सिर्फ 1 है, लेकिन 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं। इसलिए हमें ये समझ में आया कि AB बटे BC बराबर क्या हो गया, 1/1। जरा ध्यान दो, tan थीटा मतलब 1 मतलब 1/1, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। हमने मान लिया माना सामान्य गुणज x है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर 1x को खाली x लिखा जा सकता है, उस तरह BC बराबर भी 1x को हम खाली x लिख सकते हैं। अब हम इस जानकारी को यहाँ दिखा दिए, जैसे ये 1x ये भी 1x, हमें ये ज्ञात करना है। AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग धन AB का वर्ग, मतलब x का वर्ग धन x का वर्ग, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x का वर्ग, ये आ गया AC का वर्ग। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल हम कड़ी में 2 लिख सकते हैं और इसका वर्गमूल केवल x लिखेंगे। फिर से लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हमें केवल धनात्मक वर्गमूल पर विचार करना है। AC बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 2x। मतलब अब हमें ये AC मालूम पड़ गया। तब हम बारी बारी से सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर साइन कॉस सेक कॉसेक, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो हिसाब से सम्मुख भुजा कौन AB बटे कर्ण AC, मतलब ये कितना है x बटे कड़ी में 2x, तो क्या आ जाएगा 1/कड़ी में 2। ध्यान दो x से कट जाएगा तो ऊपर तो भी 1 बचेगा, 1/कड़ी में 2। ठीक इसी तरह आपको cos थीटा पर विचार करना है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा यहाँ BC बटे कर्ण AC, फिर से x/कड़ी में 2x, तो आ जाएगा 1/कड़ी में 2। इसके बाद आपको सेक थीटा पर विचार करना है, तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा, तो कर्ण यहाँ पे कौन है AC बटे संलग्न भुजा BC, तो कड़ी में 2x बटे x, x से कट जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2। और उसी तरह आपको कॉसेक थीटा पर विचार करना है, तो कॉसेक थीटा मतलब कर्ण बटे सम्मुख भुजा, तो यहाँ पे कर्ण AC सम्मुख भुजा AB, मतलब कड़ी में 2x बटे x, फिर से आपको क्या आ जाएगा, कड़ी में 2। अब हमको ये चारों घटक प्राप्त हो गए, तो उसके बाद जो मेन प्रश्न है उस पर हम विचार करते हैं कि हमें इसका मान ज्ञात करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो केवल सिंपली अब आपको मान रखना है कि साइन थीटा के बदले में 1/कड़ी में 2, कॉस थीटा के बदले में फिर से 1/कड़ी में 2, पूरे के बटे, याद रखो पूरे के बटे, फिर से सेक थीटा के बदले में कड़ी में 2, कॉसेक थीटा के बदले में फिर से कड़ी में 2। अब यहां पर 2 भिन्न है, बीच में धन है, लेकिन खास बात क्या है, दोनों का हर समान है। तो हर समान है तो हर को तो हम एक ही बार लिखेंगे, कड़ी में 2 और अंशों को जोड़ देंगे, फिर पूरे के बटे क्या है, कड़ी में 2 धन कड़ी में 2,
तो जैसे होता है ना x धन x को हम क्या लिखते हैं 2x, वैसे करड़ी में 2 धन करड़ी में 2, तो इनके बाहर जो गुणांक है उसको जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 2 करड़ी में 2। अब ऊपर क्या बच रहा है 1 धन 1 2 बटे करड़ी में 2, और नीचे क्या बचा है 2 करड़ी में 2। अब इस 2 करड़ी में 2 को भी ऐसे भी लिखा जा सकता है भागे 2 करड़ी में 2। तो यहां ध्यान दो, मैंने क्या किया 1 धन 1 2 बटे करड़ी में 2, फिर पूरे के बटे ये, इस पूरे के बटे को ही भागे लिख सकते हैं, फिर ये क्या है 2 करड़ी में 2। अब इस भागे को क्या लिखा जा सकता है, देखो ये 2 बटे करड़ी में 2, भागे को अगर हम गुणे लिखेंगे तो यहाँ पे इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1 बटे 2 करड़ी में 2। तो ये 2 2 से तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे करड़ी में 2 में करड़ी में 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब है क्या प्राप्त होता है 1 बटे करड़ी में 2। तो यहाँ पर भले आपको थोड़ा सा गुमराह किया गया था इस तरह से, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो चारों घटक हैं पहले उनका मान ज्ञात किए, फिर उसके बाद मान रख दिए तो हमें इसका जवाब मिल जाता है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने इस शुरू के 5 सवाल में एक जैसे सवाल किए। अब अगला टॉपिक जो होगा वो सिद्ध करने वाला होगा। उसके पहले आपको अच्छी तरह से ये जो त्रिकोणमिति जो मैंने 13 सूत्र लिखाए हैं अगर वो आप याद रखते हो तो आप अगला जो सिद्ध करने वाला सवाल है उसको भी आसानी से किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आप वो सारे सूत्र याद करते रहो। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।